टीवी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। यूपी के रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा के अचलेश्वर मंदिर प्रांगण में जनसभा को संबोधित करने मंगलवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। आज उप मुख्यमंत्री रायबरेली की 2 विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आम जनमानस से रूबरू होंगे। सदर हरचंदपुर में बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे। जिले की हरचंदपुर विधानसभा के अचलेश्वर मंदिर परिसर के प्रांगण में जनसभा को संबोधित करने के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को एक जर्जर इमारत बताया और कहा कि अब ये रायबरेली में कभी भी ढह सकती है। वहीं सपा व अन्य दलों के साथ मिलकर आने पर भी वो बीजेपी को सरकार बनाने से नहीं रोक सकते। इस बीच प्रांगण में हजारों की भीड़ मौजूद थी। उप मुख्यमंत्री हरचंदपुर के बाद सदर विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह के लिए समर्थन जुटाने के लिए शहर के मनिका मार्ग पर एक निजी लॉन में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अमर रहे, राणा बेनी माधव अमर रहे, मलिक मोहम्मद जायसी अमर रहे। बोले अचलेश्वर महादेव की, अचलेश्वर महादेव की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अभी उन्नाव से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ से सदर से इसके बाद सदर जाऊँगा और दूसरी जगह और जगह जाना है। कल भी फिरोजाबाद, उसके पहले इटावा, औरैया, महोबा, झांसी और तमाम ज़िलों में, बरेली, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, आज पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो परिणाम भविष्य में आएंगे, पहले ये भी जो चुनाव हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मतदाताओं को कि बड़ी आशंकाओं को उन्होंने दूर कर दिया है और जो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण करने के सपने आ रहे थे लोगों को, मैं समझता हूं कल मतदान के बाद उनको बुरे सपने आना प्रारंभ हो गए हैं और 10 मार्च के बाद और बुरे सपने आएंगे हार के। जिस तरीके से लोगों ने राष्ट्रवाद के पक्ष में और विकासवाद के समर्थन में अपने मतों का प्रयोग किया है, अभूतपूर्व है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी हमारी जो विकास यात्रा है, जो हमने काम कराए हैं, उनके आधार पे निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की स्थितियाँ अलग दिखाई पड़ेंगी। और मैं कह सकता हूँ कि मैं रायबरेली जहाँ खड़ा हूँ, कभी ये कांग्रेस का गढ़ रहा करता था और कांग्रेस में ऐतिहासिक है, इसमें दो राय नहीं, 100 साल पुरानी कांग्रेस, लेकिन 100 साल पुरानी कांग्रेस जो गांधी बाबा वाली कांग्रेस थी वो नहीं है। ये एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत हो चुकी है और जर्जर इमारत जो है अब निर्बल जो नेतृत्व के कारण कभी भी ढह सकती है। यानी रायबरेली में तो अब इस ऐतिहासिक इमारत का ढहना बिल्कुल निश्चित है। और मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और उनकी सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी और उनकी सहयोगी दल MIM, ये सब मिल जाएं तब भी अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगी और जो सपा, बसपा, कांग्रेस और MIM है वो 3 अंकों को प्राप्त नहीं करेगी। रायबरेली की सारी सीटें बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल जीतेगा, इसका शंखनाद आज हो चुका है।